नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने 6 अहम फैसले लिए हैं। किसानों का पहला और अहम फैसला ये है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते, आंदोलन नहीं रुकेगा। किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। किसान संगठन 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर इस पर भी सरकार नहीं जागी तो किसान बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे और बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन कई और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट कर कहा कि आज हमारे किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सभी साथी नागरिकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम उनका समर्थन करते हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कहा कि किसान आंदोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है कि सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने दावा किया है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों का विरोध प्रदर्शन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन के बीच बुधवार को विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा और किसान आंदोलन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने किसानों के समर्थन में कहा कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं। जब तक तीनों कानून वापस नहीं लिए जाते, किसान हटेगा नहीं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस देश की नींव रखने वाला किसान ही है। मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन करेंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा, जो 2022 में बनकर तैयार होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल मिशन का आज दूसरा दिन है। आज नड्डा ममता दीदी के भतीजे अभिषेक के चुनावी क्षेत्र में जाकर बीजेपी की जमीन मजबूत करेंगे। आज जेपी नड्डा मछुआरे की संगठन से मुलाकात करेंगे। बीते दिन कोलकाता पहुंचने पर नड्डा ने ममता सरकार को उखाड़ फेंकने और 200 सीटें जीतने का दावा किया था। बंगाल चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने मथुआ समाज में पहुंचने की कोशिश की। बानगांव दौरे पर ममता ने मथुआ समाज के लिए किए गए सरकार के कामों को गिनाया। साथ ही कहा, यहां एनआरसी लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी मथुआ इस देश के नागरिक हैं। आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की मां मुक्ता बोबड़े को केयरटेकर ने 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। आरोपी ताश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला विकास परिषद चुनाव के 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में 37 सीटों पर मतदान जारी है। इनमें से 20 सीटें जम्मू संभाग और 17 सीटें कश्मीर में हैं। सीएम शिवराज ने सभी जिला के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर के साथ बैठक की। बैठक में अच्छा काम करने वाले अफसरों की तारीफ की गई और काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,67,372 हो गई। वहीं मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,41,772 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31,522 लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं। वहीं वायरस के चलते पिछले 24 घंटे में 412 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 92 लाख से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 37,725 मरीजों ने वायरस को मात दी है। ग्लोबल टीचर पुरस्कार जीतने वाले प्राइमरी स्कूल टीचर रणजीत सिंह डिसले और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना वायरस के टीकाकरण के लिए दिल्ली में सर्वे शुरू होने जा रहा है। इसके तहत हर घर में जाकर स्वास्थ्य टीमें लोगों की पहचान करेंगी और पहले से विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों की जानकारी भी हासिल करेंगी। सरकार की योजना सबसे पहले गंभीर स्थिति वाले लोगों को टीका लगाने की है, ताकि मृत्यु दर कम हो सके। अधिकारियों का कहना है कि सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अगले सप्ताह सर्वे शुरू हो सकता है।
उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम सूखा रहेगा और कुछ स्थानों पर कोहरा रहेगा, जबकि हरियाणा और पंजाब में ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज करने का अनुमान लगाया गया है। राजधानी लखनऊ में कोहरे की धुंध से कई इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई है। कोहरे की घनी परत के कारण विजिबिलिटी 0 होने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में 11 से 12 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति और गोंडाला में बीते दिन बर्फबारी हुई, जबकि केलोंग में बुधवार को तापमान गिरकर -1.4 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज शहर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। राजधानी में गिरते तापमान के साथ साथ हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का AQI बेहद खराब श्रेणी में है। महाराष्ट्र सरकार ने महिला अत्याचार के खिलाफ आंध्र प्रदेश के दिशा कानून की तर्ज पर शक्ति कानून बनाने का मसौदा तैयार किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में शक्ति कानून के मसौदे को मंजूरी दी गई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 13 दिसंबर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई है। इसके बाद 18 दिसंबर को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। गुरुग्राम में बीती रात पावर हाउस में खराबी की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में अंधेरा छा गया। अघोषित लगने वाले कट से 1.5 दर्जन कॉलोनियों में कई घंटों तक लाइट गुल रही। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई के महाराष्ट्र के शिरडी में प्रवेश पर कल तक रोक लगा दी गई है। तृप्ति देसाई ने साईं मंदिर के पोस्टरों को लेकर ऐतराज किया था। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर शुरू हो सकती है। ट्रेन को दोबारा चलाने को लेकर हर सप्ताह IRCTC की ओर से रिव्यू मीटिंग की जा रही है। मुजफ्फरनगर में आपसी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। जोधपुर में स्वच्छता अभियान के तहत BSF के जवानों ने सफाई अभियान चलाया है। इस दौरान कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मंडौर उद्योग में श्रमदान किया गया। जोधपुर में बस स्टेशन पर यात्री खुलेआम कोरोना गाइडलाइन का अवहेलना करते हुए नजर आए। यहां टिकट लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। यादगारी में गरीब परिवार के छात्रों को निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे सेंटर की शुरुआत हुई, जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर रागप्रिया ने छात्रों का मनोबल बढ़ाया। चामराजनगर में भूमि दाखिला कार्यालय में ACB की टीम ने छापा मारा। इस दौरान एक अधिकारी को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 5वें चरण का मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग मतदान करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बहराइच में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। लोगों ने गाड़ियों पर पथराव किया। मेरठ में कारोबारियों की दुकान पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस दौरान आयकर विभाग की टीम कागजात खंगालने में जुटी हुई है। रामगढ़ में प्रशासन ने अवैध कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। पेंड्रा में प्रशासन की तरफ से धान खरीदी केंद्र में की गई व्यवस्था से किसान नाखुश हैं। किसानों का कहना है कि हमें बार बार केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है। सोलन में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। DC और SP ने बाजार में जाकर लोगों को जागरूक किया और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। बुलंदशहर में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके दौरान दूल्हे के मामा को युवकों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बहराइच में महिला CDO ने शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर छापा मारा और लापरवाही पर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों का वेतन रोका। बस्ती में पुलिस प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने वाले 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक वाहन भी सीज किया है। हंसडीहा पुलिस ने 2 गाड़ियों में 60 पेटी शराब सहित 5 अवैध शराब कारोबारियों को पकड़ा। हरिद्वार के ज्वालापुर में जमीन विवाद गहरा गया। पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे विवादित मामले में कोर्ट के फैसले से नाखुश होकर कब्जाधारियों ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। प्रयागराज के करेली में जंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है।
फतेहपुर में पुलिस ने अवैध खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। खाद की कीमत 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। गाजीपुर में शादी में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे के चचेरे भाई को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ में महिलाओं की दबंगई सामने आई है। महिलाओं ने दुकान में बैठी महिला को दुकान से बाल पकड़कर मारा। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने लघु सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और स्कूल खोलने की मांग की है। सितारगंज के नगरपालिका परिसर में अपनी मांगों को लेकर 20 दिन से धरने पर बैठे ठेकेदारों को पूर्व विधायक का साथ मिला है। पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने धरना स्थल पहुंचकर अपना समर्थन दिया। खन्ना में घटिया सड़क निर्माण होने पर लोगों ने निर्माण कार्य रोककर धरना प्रदर्शन किया। फरीदाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बंद पड़ी बीमा पॉलिसी को चालू करने का लालच देकर ठगी करने वाले 2 जालसाज को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धा ने संबंधित अधिकारियों को गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धमतरी पहुंचकर स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और पीडीएस दुकान और धान उपजान केंद्र का औचक निरीक्षण किया। फतेहपुर में पुलिस और एसओजी की टीम ने अवैध खाद बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया है और फैक्ट्री से लाखों की खाद बरामद हुई है। देवरिया में पुलिस ने टॉप 10 अपराधी वेद तिवारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो विकास की गति हमने प्रदेश को दी, उसको बीजेपी सरकार ने रोक दिया। बुलंदशहर में बाइक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सेंसेक्स 104 अंकों की गिरावट के साथ 45,999 पर खुला, जबकि निफ्टी 41 अंकों की गिरावट के साथ 13,488 पर है। पेट्रोल डीजल की दरों में कोई बदलाव नहीं। पेट्रोल 43.71 रुपए तो वहीं डीजल 73.87 रुपए प्रति लीटर है। आरबीआई ने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सर्विस आरटीजीएस के नियमों में बदलाव किया है। अब लोग 24 घंटे में आरटीजीएस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 15,000 रुपए महीना तक सैलरी पाने वाले लोगों को फायदा होगा। फसाई ने बताया कि सरसों के तेल पर लगी ब्लेजिंग को रोककर हटा दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये याचिका पर फैसला लिया गया है। रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी की लाभांश घोषणा पर शिकंजा कड़ा करने का प्रस्ताव भेजा है। इस पर रिजर्व बैंक ने 24 दिसंबर तक के लिए टिप्पणियां भेजी हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि उसने आई मोबाइल को एक ऐसा ऐप में बदल दिया है, जिसके तहत अब लोगों को अलग अलग ऐप्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए नियम में बदलाव किया है, जिससे करोड़ों यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी। नेटफ्लिक्स में 2 दिनों तक बिना सब्सक्रिप्शन के आप फ्री में लाभ उठा पाएंगे। लोग इसका फायदा 11 दिसंबर से सुबह 9 बजे तक लिए उठा सकेंगे। Amazon 12 दिसंबर से छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा पहुंचाने वाली स्मॉल बिजनेस डे सेल का 4था एडिशन शुरू कर रही है। Amazon ने इस सेल के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। दुनिया भर में अब तक 6,92,08,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 15,74,000 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,37,000 मामले सामने आए और 12,160 संक्रमितों की जान चली गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि उनके देश में 27 दिसंबर से कोविड-19 का टीकाकरण शुरू होगा। कनाडा ने 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसमें से फाइजर और बायोएनटेक एस कंपनियां शामिल है। ब्रिटेन के दवा विनियामक ने कोरोना टीके को लेकर चेतावनी दी है। दवाओं, खाद्य पदार्थों या टीके से एलर्जी होने की शिकायत वाले लोग फाइजर की वैक्सीन न लें। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रक्षा मंत्री के तौर पर रिटायर्ड सैन्य जनरल लॉयड ऑस्टिन को चुन लिया है। उन्होंने वीडियो जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। उसने अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तानी का दावा है कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पाक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है।
रूस के विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर भारत के साथ रूस की करीबी साझेदारी और विशेष संबंधों को कमजोर करने की कोशिश में शामिल रहने का आरोप लगाया है। इजरायल के एक सीनियर स्पेस अधिकारी ने दावा किया है कि एलियंस होते हैं और वे पृथ्वी पर भी रहने लगे हैं। अमेरिकी सरकार और एलियंस के बीच गुप्त समझौता है। मीका सिंह ने लॉकडाउन के कारण हुई परेशानियों का जिक्र किया और कहा कि मुझे पिछले 8 महीनों से कोई काम नहीं मिला है। सोनू सूद को कोरोना महामारी में प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए एक और सम्मान मिला है। वह एशिया के 50 सेलेब्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। मेकर्स ने हाउसफुल सीरीज का 5वां पार्ट लाने की तैयारियां कर दी है। साजिद ने हाउसफुल 5 में चौथे पार्ट की कास्ट को ही फाइनल किया है। टाइगर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह 10 फीट ऊंची छलांग मारते हुए नजर आ रहे हैं। कोरियोग्राफर और एक्टर पुनीत पाठक अपनी मंगेतर निधि के साथ 11 दिसंबर को शादी करेंगे। पुनीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शादी की डेट का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल को अजिंक्य रहाणे शानदार कप्तान लगते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी आक्रामक शैली भारतीय टीम को रास आएगी। आईसीआईसीआई की T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में केएल राहुल 816 रेटिंग्स अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि पार्थिव पटेल हमेशा एक टीम मैन की तरह खेले हैं और वह भारतीय क्रिकेट के शानदार एम्बेसडर हैं। दक्षिण अफ्रीका जनवरी में 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए पिछले 14 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान का दौरा करेगा। इटली के स्टार फुटबॉलर और 1982 विश्व कप विजेता पाओ रॉसी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया।